क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जहां 1400 से ज्यादा खंबे हों, लेकिन एक भी खंबा दूसरे जैसा ना हो? जहां पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि इंजीनियरिंग, गणित और अध्यात्म का जिंदा चमत्कार बन जाए। स्वागत है राजस्थान के रणकपुर जैन मंदिर में, एक ऐसी जगह जहां हर पत्थर एक रहस्य है और हर नक्काशी एक कहानी। 15वीं शताब्दी में जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित इस मंदिर का निर्माण जैन व्यापारी धरना शाह ने करवाया था और इसे मेवाड़ के महान शासक राणा कुंभा का संरक्षण मिला। इसे चतुर्मुख मंदिर भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके चारों द्वार 4 दिशाओं में खुलते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, आप किसी भी दिशा से अंदर आए, किसी भी एंट्री से प्रवेश करें, आपको सामने हमेशा भगवान आदिनाथ ही दिखाई देंगे। यह सिर्फ आस्था नहीं बल्कि परफेक्ट विजुअल ज्योमेट्री और अलाइनमेंट का अद्भुत उदाहरण है। अब बात करते हैं इसकी इंजीनियरिंग की। यहाँ पत्थरों को जोड़ने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ बल्कि इंटरलॉकिंग स्टोन टेक्निक अपनाई गई है। हर संगमरमर का टुकड़ा इस तरह तराशा गया कि वह दूसरे पत्थर में फंसकर खुद ही लॉक हो जाए, एक 3D पजल की तरह। इस पूरी संरचना में ज्योमेट्री बेस्ड लोड डिस्ट्रीब्यूशन है, जिससे वजन बराबर बढ़ता है और मंदिर सदियों तक मजबूत बना रहता है। यही कारण है कि बिना आधुनिक मेंटेनेंस के भी ये आज तक अडिग खड़ा है। सच में इस मंदिर को ओल्ड इज हाई टेक का जीता जागता प्रमाण रूप में देखा जा सकता है। अब आते हैं एब्सोल्यूट परफेक्शन थ्योरी पर। इस मंदिर में 1444 खंबे हैं और कोई भी 2 खंबे एक जैसे नहीं हैं। पहली नजर में यह अपूर्णता लग सकती है, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी पूर्णता है। यह मंदिर हमें सिखाता है कि सच्ची परफेक्शन समानता में नहीं बल्कि विविधता के संतुलन में होती है। हर खंबा अलग है लेकिन पूरा ढांचा परफेक्टली बैलेंस्ड है। यही है ब्यूटी ऑफ इम्परफेक्शन और यही है असली एब्सोल्यूट परफेक्शन। मंदिर के अंदर एक अधूरा खंबा भी है जिसे आज तक पूरा नहीं किया गया। मान्यता है कि इसे जानबूझकर अधूरा छोड़ा गया ताकि यह संदेश दिया जा सके कि इंसान कभी पूर्ण नहीं हो सकता, पूर्णता केवल ईश्वर में ही है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि इसे पूरा करने की हर कोशिश किसी न किसी कारण से रुक गई, मानो ये खंबा खुद ही अधूरा रहकर एक गहरी सच्चाई बता रहा हो। अंत में वास्तुकारों ने भी इसे अधूरा छोड़े रहने का ही निर्णय लिया। अब सुनिए एक और अद्भुत रहस्य। यहाँ एक ही पत्थर से 108 सांपों की ऐसी जटिल आकृति बनाई गई है कि उनके सिर और पूंछ अलग अलग पहचानना लगभग नामुमकिन है। इतनी बारीक नक्काशी कि आज के समय में लोग इसे नैनो टेक्नोलॉजी जैसी प्रिसीजन से जोड़ते हैं। भले ही उस समय नैनो टेक्नोलॉजी का नाम ना रहा हो, लेकिन कारीगरों की माइक्रो लेवल डिटेलिंग और कंट्रोल आज के आधुनिक टूल्स को भी चुनौती देता है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस मंदिर में गणित, ज्योतिष और भूगोल का अद्भुत संगम है। पूरे ढांचे को एक सटीक ग्रिड, एक्स एंड वाई एक्सिस और मंडल सिद्धांत पर बनाया गया है, जहां हर खंबा, हर गुंबद और हर दिशा एक गणितीय संतुलन में है। मंदिर की ओरिएंटेशन इस तरह रखी गई है कि हर तरफ से सूरज की रोशनी अंदर पहुंचती है। सुबह से शाम तक बदलती रोशनी इसे जीवंत बना देती है, मानो प्रकृति खुद इस मंदिर को रोशन कर रही हो। यहाँ इस्तेमाल हुआ संगमरमर भी साधारण नहीं है। राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों से निकला यह पत्थर न सिर्फ मजबूत है बल्कि तापमान को संतुलित रखता है और रोशनी को रिफ्लेक्ट करके अंदर एक दिव्य वातावरण भी बनाता है। बिना फेविकॉल या वेल्डिंग के स्टोन को इतना ट्रांसपेरेंट दिखाना 15वीं शताब्दी की एक नैनो टेक्नोलॉजी को बखूबी दर्शाता है। रणकपुर जैन मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन भारत में साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, ज्योग्राफी और स्पिरिचुअलिटी अलग अलग नहीं थे बल्कि एक ही ज्ञान के रूप थे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतनी सदियों बाद भी बिना किसी बड़े मेंटेनेंस के यह मंदिर आज भी इतना परफेक्ट कैसे है? जवाब छिपा है इसके डिजाइन में। लोड डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरलॉकिंग स्टोन्स और नेचुरल वेंटिलेशन ने इसे समय के साथ और भी मजबूत बनाया है। ये मंदिर इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि ओल्ड इज हाई टेक सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि सच्चाई है। रणकपुर जैन मंदिर हमें यह सिखाता है
कि जब ज्ञान, विज्ञान और भक्ति एक साथ मिलते हैं तो इंसान कुछ ऐसा रच सकता है जो समय को भी चुनौती दे दे। और शायद यही कारण है कि ये मंदिर आज भी हमें हैरान करता है और ये एहसास दिलाता है कि असली सुंदरता परफेक्ट बनने में नहीं बल्कि संतुलन और विविधता में छिपी होती है। अगर आपको ऐसे ही रहस्यमयी और ज्ञान से भरी वीडियोस पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल उल्टा पुल्टा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।